हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:10 है। यदि इसे 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ें जिसमें 100 एम्पियर की धारा है, तो इससे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। और प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं ट्रांसफर किस प्रकार से होता है। बच्चों ट्रांसफार्मर में एक हमारी क्रोड होती है बच्चों, इस प्रकार से, जो सामान्यतः नर्म लोहे की बनाई जाती है। और इसमें दो कुंडलियां होती है बच्चों, इस प्रकार से। ये हमारी प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं और ये हमारी बच्चों द्वितीयक कुंडली मान लेते हैं। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों, इसमें बहने वाली धारा को हम आईपी मान लेते हैं और इसके सिरों के बीच विभवांतर को वीपी। इसी प्रकार बच्चों द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वीएस और इसमें बहने वाली धारा को हम आईएस मान लेते हैं। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस मान लेते हैं बच्चों। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लेता है और द्वितीयक कुंडली से निर्गत कर देता है। तो बच्चों ये वोल्टेज को परिवर्तित करने का काम करता है, या तो यह कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, या फिर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक ऊंचाई और एक अपचाई। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ा देता है और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में अगर बच्चों कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति के बराबर होगा। तो बच्चों ये प्राथमिक कुंडली के द्वारा शक्ति को लेता है, तो ली गई शक्ति बराबर हो जाएगा वीपी गुणे आईपी, यानी वोल्टेज गुणे धारा, और दी गई शक्ति हो जाएगी बच्चों वीएस गुणे आईएस। तो बच्चों ये दोनों बराबर होंगे अगर कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है तो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो वोल्टेज का अनुपात होता है वीपी भागे वीएस, ये हमारा फेरों के अनुपात के बराबर होता है बच्चों, इस प्रकार से। तो चलिए अब अपने प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है बच्चों, यानी कि एनपी भागे एनएस का मान दिया गया है बच्चों 1/10। और बच्चों इसे 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ें जिसमें कि 100 एम्पियर की धारा है। यानी बच्चों इसमें प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर का मान दिया गया है, यानी वीपी बराबर 110 वोल्ट, और उसमें बहने वाली धारा का मान यानी आईपी का मान दिया गया है 100 एम्पियर। बच्चों आगे हमसे पूछा जा रहा है कि इससे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। फिर आगे बताना है प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए। तो बच्चों चलिए पहले वोल्टेज देख लेते हैं बच्चों। तो हमें पता है कि एनपी भागे एनएस बराबर होता है बच्चों वीपी भागे वीएस। तो यहाँ से बच्चों निर्गत वोल्टेज अगर हम देखें तो वीएस बराबर हो जाएगा हमारा वीपी गुणे एनएस भागे एनपी। तो यहाँ पे बच्चों वीपी का मान है 110 वोल्ट और एनएस भागे एनपी का मान हो जाएगा 10/1 यानी 10। तो इस प्रकार से बच्चों 1100 वोल्ट निर्गत वोल्टेज का मान हो जाएगा। और बच्चों इसमें बहने वाली निर्गत जो धारा होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, यानी द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा आईएस। तो बच्चों ये ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति से देखें यहाँ पर, तो आईएस बराबर हो जाएगा बच्चों निर्गत धारा आईएस बराबर वीपी गुणे आईपी भागे बच्चों वीएस। तो यहाँ से बच्चों वीपी का मान है 110 वोल्ट, आईपी का मान है बच्चों 100 एम्पियर और भागे वीएस का मान है 1100। बच्चों ये दो शून्य से दोनों शून्य कट गए और यहाँ से बच्चों ये हमें प्राप्त हो गया 10 एम्पियर। यानी बच्चों ये जो निर्गत धारा है बच्चों उसका मान 10 एम्पियर है। तो बच्चों ये हमारा प्राप्त हो गया कि 1100 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा हमें प्राप्त होगी। तो आगे बच्चों पूछा जा रहा प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए। तो बच्चों अगर ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं हो रहा तो प्राप्त शक्ति जो होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, ली गई शक्ति के बराबर होगी। उसी का प्रयोग करके हमने ये धारा का मान ज्ञात किया है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा, शक्ति होता है वोल्टेज और गुणे धारा। तो बच्चों वोल्टेज का मान हमने ज्ञात किया है 1100 वोल्ट 1100, और बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया है 10 एम्पियर। बच्चों ये 10 और इतने वाट बच्चों हमें शक्ति प्राप्त होगी।
तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं 11 × 10⁻³ यानी कि बच्चों इसे हम कह सकते हैं 11 किलो वाट। बच्चों ये हमारी प्राप्त शक्ति हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।